आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों ने अलास्का में संपन्न हुई बैठक में दोनों नेताओं ट्रंप और पुतिन के व्यक्तित्व की तुलना की है कि इस मीटिंग में किसका अपर हैंड रहा। दोस्तों, कुछ हाईली प्लेस्ड जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि अलास्का शिखर सम्मेलन में पुतिन ही विजेता रहे। शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले ट्रंप के हवाले से कहा गया था कि अगर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए गंभीरता नहीं दिखाते हैं तो रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन ट्रंप यूक्रेन युद्ध विराम पर भी पुतिन पर दबाव डाले बिना ही चले गए। दोस्तों, ट्रंप ने पुतिन पर युद्ध विराम के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला। इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। इसके बजाय पुतिन ने वार्ता पर अपना दबदबा बढ़ाए रखा, भव्य स्वागत के साथ प्रतीकात्मक आकर्षण हासिल किया, नए व्यावसायिक उपक्रमों को के संकेत दिए और खुद को एक आत्मविश्वासी विश्व नेता के रूप में पेश किया। बैठक में पुतिन का पलड़ा भारी दिखाई दिया। दोस्तों, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये विश्लेषण है कि इस मीटिंग में पुतिन का अपर हैंड रहा। आपको पता है कि पुतिन का भव्य स्वागत किया गया, रेड कारपेट वेलकम किया गया, भव्य स्वागत के साथ प्रतीकात्मक आकर्षण हासिल किया और नए व्यावसायिक उपक्रमों के संकेत दिए। बिजनेस के बारे में बात हुई पुतिन और ट्रंप के बीच, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि जो प्रमुख मुद्दा था उस बारे में कोई खास बातचीत नहीं हुई। उन दोनों नेताओं ने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बात किया। दोस्तों, दोनों लीडर ने 12.5 मिनट तक चली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने असामान्य रूप से बढ़त बना ली थी। उन्होंने ब्रीफिंग की शुरुआत की, सबसे पहले बोले और लगभग 70% तक हावी रहे। लगभग 8.5 मिनट तक बोलते रहे। उनके बोलते समय ट्रंप चुप रहे और बाद में उनकी टिप्पणियों को गहन बताया। दोस्तों, रूसी आज भी अलास्का मीटिंग प्लेस से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था और बाद में 1867 में अमेरिका को बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया था। दोस्तों, यह तब हुआ था जब रूस पर जॉर्ज टिशार्स का शासन था। दोस्तों, जब पुतिन हवाई अड्डे पर उतरे तो उनका स्वागत नमस्ते पड़ोसियों, हेलो नेबर्स के साथ हुआ। पुतिन ने इस मौके को नुकसान की बजाय फायदे में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, ट्रंप की इस टिप्पणी पर कि अमेरिका पुतिन से जल्द ही फिर बात करेगा, पुतिन ने अंग्रेजी में जवाब दे दिया, जो कि असामान्य था। कभी वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, रशियन भाषा में ही अपना स्पीच देते हैं, उनके साथ ट्रांसलेटर होता है। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में कहा, पुतिन ने अंग्रेजी में जवाब दिया और कहा अगली बार मॉस्को में। दोनों नेताओं की मुलाकात के समय से ही पुतिन का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इस मीटिंग में ट्रंप के बजाय पुतिन ज्यादा आत्मविश्वासी दिख रहे थे और उन्होंने तुरंत, जब ट्रंप ने कहा कि जल्द ही फिर बात करेंगे, उन्होंने कहा कि इस बार अमेरिका में नहीं, मॉस्को मीटिंग होगी।
दोस्तों, यह बात और भी अधिक आश्चर्यजनक थी कि पुतिन ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन स्थल तक कार में सवार हुए। हालांकि उनके लिए एक अलग कार की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, इन जनरल जो भी डिग्नेटरी या मिनिस्टर या कोई हेड ऑफ स्टेट किसी और कंट्री में जाता है तो उसके लिए एक सेपरेट कार होती है, जहां पर भी मीटिंग प्लेस होगा। अलग अलग कारों में जाते हैं, लेकिन इस बार पुतिन ट्रंप के साथ एक ही गाड़ी में वहां तक गए, मीटिंग प्लेस तक गए। ये एक प्रोटोकॉल से हटकर था। मित्रों, कुल मिलाकर पुतिन अधिक आत्मविश्वासी, तनाव मुक्त और अधिक मुखर दिखे इस मीटिंग में। पुतिन के अलास्का बैठक में विजेता बनने के 5 कारण थे। दोस्तों, नंबर 1, रेड कारपेट आमंत्रण अपने आप में एक जीत थी। पुतिन का अमेरिकी धरती पर रेड कारपेट वेलकम किया गया, जो अपने आप में एक प्रतीकात्मक जीत थी, सिंबॉलिक विक्ट्री थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से वो पश्चिम के लिए एक बहिष्कृत व्यक्ति बने हुए थे और कूटनीतिक व आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ गए थे। फिर भी ट्रंप ने उनका औपचारिक स्वागत किया, एक भव्य स्वागत किया, जिससे पुतिन के लिए एक बड़े विश्व नेता के रूप में राजनीतिक दृष्टिकोण बदल गया। पुतिन ने एक ऐसे अपरिहार्य विश्व नेता की छवि पेश की जिनकी आवाज वैश्विक मामलों को आकार देती है। दूसरा, ट्रंप ने एक बार भी युद्ध विराम का जिक्र नहीं किया। शिखर सम्मेलन का एजेंडा युद्ध विराम था, इसके बावजूद ट्रंप ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया या फिर ट्रंप से उल्लेख करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, तीसरा कारण था ट्रंप की आंशिक जीत भी नहीं। ट्रंप को एक पार्शियल सक्सेस भी नहीं मिली इस मीटिंग में। दोस्तों, अलास्का शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य शांति की खोज अधूरा रहा, परसुइंग पीस वो अधूरा रहा। मेन एजेंडा यह था। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के बारे में स्पष्ट बयान दिए। इस बीच अलास्का में शिखर सम्मेलन के दौरान रूस ने यूक्रेन पर 85 ड्रोन और 1 मिसाइल दागी। दोस्तों, जब मीटिंग चल रही थी उसी टाइम रशिया ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। दोनों के बीच फाइटिंग में कोई कमी नहीं आई। चौथा रीजन क्या था? रूस और अमेरिका के बीच संभावित व्यापारिक उद्यम, बिजनेस एंडेवर्स। अपने संबोधन में पुतिन ने कहा, यह स्पष्ट है कि अमेरिका रूस निवेश और व्यापार सहयोग में चिकित्सा, डिजिटल, उच्च तकनीक और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में जबरदस्त संभावनाएं हैं। आर्कटिक सहयोग भी बहुत संभव है। पुतिन द्वारा आर्कटिक सहयोग पर जोर दिए जाने के कारण जो एक शांति शिखर सम्मेलन होना था वह रूस के लिए स्वार्थी साबित हुआ। दोस्तों, जिस पर्पज के लिए मीटिंग होल्ड की गई थी ये, उसके बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं दी, नो ब्रीफिंग एट ऑल। पुतिन ने बिजनेस के बारे में बात किया। पांचवा रीजन, जब कोई भी पत्रकार ये पूछता है कि भाई इस मीटिंग का आउटकम क्या रहा, आप 1 से लेकर के और 10 तक कितना ग्रेड देंगे आप? तो ट्रंप ने कहा 10/10। इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 10/10 किसके लिए? 10/10 पुतिन के लिए था, ना कि ट्रंप के लिए।
क्योंकि इस मीटिंग में पुतिन का अपर हैंड रहा। पुतिन के अनुसार एजेंडों पर डिस्कशन किया गया। तो 10/10 ये ट्रंप के लिए नहीं है, ये 10/10 पुतिन के केस में होल्ड होता है। पुतिन का जो चर्चाएं रही, जो जिस तरह से उन्होंने मीटिंग में अपनी बात रखी और यूक्रेन के बारे में कोई खास चर्चा नहीं हुई, तो इसका मतलब कि इस मीटिंग के लिए 10/10 का ग्रेड पुतिन को देना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप ने मीडिया को बताया कि यूक्रेन में युद्ध विराम कोई प्रगति न होने के बावजूद यह बैठक 10/10 थी, लेकिन पुतिन ही वरीयता की ट्रॉफी लेकर चले गए और उन्होंने खुद को एक ज्यादा तेज तर्रार और तीखे नेता के रूप में पेश किया। दोस्तों, ट्रंप पुतिन के आगे घुटने टेक चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम या युद्ध का अंत अब पुतिन की शर्तों पर ही संभव होगा। हालांकि बातचीत में कोई प्रगति तब होगी जब जेलेंस्की सोमवार को अमेरिका जाएंगे और ट्रंप से बातचीत करेंगे। इसके बाद ट्रंप यूरोपियन लीडर्स को भी, जो यूरोपियन के लीडर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।